दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी फ्यूचर का एक मल्टी बैगर कंपनी बनने वाली है। क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उस सेगमेंट में आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन डिमांड क्रिएट होने वाली है। आपने गवर्नमेंट की एक योजना का नाम सुना होगा, हर घर नल जल योजना, जिसमें सरकार आपके घरों तक पानी का कनेक्शन तो पहुंचा दे रही है, लेकिन उसके बाद आपको उस पानी को अपने किचन या फिर टॉयलेट में पहुंचाने के लिए पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपनी उसी सेगमेंट में काम करती है। कंपनी जो है वो CPVC, UPVC और PVC पाइप के साथ साथ वाटर स्टोरेज टैंक और उसके फिटिंग के सभी सामान बेचती है, जिसका आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन डिमांड क्रिएट होने वाला है। और अगर आगे हम बात करें कंपनी के कुछ फंडामेंटल की, तो कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप अभी 6,348 करोड़ है। करेंट में ये 574 रुपये के प्राइस पे चल रहा है। फेस वैल्यू 10 की है। इसके अलावा ROCE भी बहुत ही बेहतरीन 27.6% की है। इस सेगमेंट में काम करने वाले पहले के कुछ कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन देखें तो इस सेगमेंट का जो लीडर है वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल के कंपैरिजन में प्रिंस पाइप अभी बहुत ही छोटी कंपनी है और आने वाले समय में इसके ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रिंस पाइप का रूरल एरिया में मार्केट शेयर बहुत ही बेहतरीन है और अर्बन एरिया में भी ये अपनी पहुंच बढ़ा रही है। बात करें अगर कंपनी के 200 डेमा का, तो वो है 600 और करेंट में ये 574 रुपये के प्राइस पे चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है 324 रुपये, जिसके लिहाज से ये महंगा दिखता है, लेकिन ऐसी कंपनियां मार्केट में थोड़ा महंगी ही ट्रेड होती हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो पिछले ईयर्स का परफॉर्मेंस अगर देखें तो मार्च 2015 से ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे लगातार इसका जो सेल्स है वो बढ़ता गया है और प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा इस तरह से। हालांकि ट्रेलिंग 12 मंथ में इनके इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम है, प्राइस गिर जाने के कारण जो इनके इन्वेंट्रीज वो महंगे दामों पे नहीं बेच पा रहे हैं, तो उससे उनको नुकसान हो रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट थोड़ा गिरा है। और इस ट्रेलिंग 12 मंथ में जो प्रॉफिट है 154 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन करने वाली है। इसके अलावा कुछ पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों का अगर आप सेल्स देखेंगे तो आपको ये 16% दिखाई देगा, 3 सालों का 19% और ट्रेलिंग 12 मंथ में कम होकर 13% हो गया है, जो कि निश्चित है कि आने वाले समय में बढ़ेगा ही। प्रॉफिट ग्रोथ आपको माइनस में दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक प्राइस CAGR वो भी एक ईयर का माइनस में है, जबकि 3 साल का 48% का CAGR है। तो ये जो माइनस में आपको दिखाई दे रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है इसमें निवेश करने का। हालांकि यह रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद का रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। अगर पिछले 1 सालों का रिटर्न देखें तो ये हमें माइनस में दिखाई दे रहा है, और अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो ये प्लस में है, 244% का रिटर्न है। ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागी थी और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, कभी भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। बात करें कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले कुछ सालों में गिरा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ से गिरा और वापस से ये इसमें सुधार हो रहा है और फिर से 20 और 25 के आसपास ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अर्निंग पर शेयर का। तो अर्निंग पर शेयर बहुत ही बेहतरीन है, जो ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगे अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे ये 2022 तक का है। इसमें नेट प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन इस साल में जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट आया है वो 154 करोड़ ये घट के आया है, जो मैंने आपको ऊपर के यहाँ पे डाटा में दिखाया था, जिसके कारण कंपनी के प्राइस में गिरावट हो रही है। यहाँ पे ये 116 करोड़ घटा है। अब बात करें इसके रेवेन्यू का, तो आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख पा रहे होंगे 62.94% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे जो 17.19% DII होल्ड करते हैं और 15.45%
DII, सॉरी 15.45% DII और FII का होल्डिंग है 4.41। इसके अलावा 17.19% पब्लिक की होल्डिंग है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम हुई है। आप यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये 18.51% से 17.19% घट गई है, जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और यहाँ पे आप DII की होल्डिंग देखेंगे तो वो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ FII ने भी अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ाई है, 3.98% से 4.41% बढ़ा ली है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, जो कि एक हेल्दी सिग्नल है कंपनी के लिए। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एज ए नेशंस अगर आप देखें तो ये ग्रोइंग नेशन है, बहुत तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद उस मकान में जो सुविधाओं की बात आती है कि वाटर सप्लाई अच्छे से हो, तो उसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बहुत ही तेज़ी से डिमांड बढ़ने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मल्टीबैगर साबित होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।